हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हमारा चल रहा है टॉपिक कौन सा, स्टीरियो केमिस्ट्री, जो आपके ग्रेजुएशन पार्ट में है। और उसमें हम ले रहे हैं आरएस नोमेनक्लेचर। आरएस नोमेनक्लेचर के बारे में काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लेंगे। और ये काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आरएस नोमेनक्लेचर और एनांशियोमर्स के बारे में। तो फटाफट से पीवाईक्यू शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ एक दो पॉइंट जिनकी हमें बार बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो जरूरत पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपके सामने है कि आरएस नोमेनक्लेचर की जरूरत क्या है, मतलब ये क्या बताते हैं। तो बेसिकली जो आपके एनांशियोमर्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं या कायरल सेंटर्स होते हैं, है ना, उनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आरएस नोमेनक्लेचर से हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो आरएस नोमेनक्लेचर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताने के काम आता है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी कायरल सेंटर से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं उनका आपस में स्पेस में उस कायरल सेंटर के चारों तरफ क्या अरेंजमेंट है, एक्चुअल अरेंजमेंट, एक्चुअल 3D अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड द कायरल सेंटर, वो हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। ठीक है, तो मतलब एक कायरल सेंटर से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं उनका स्पेस में कौन किसके राइट में है, कौन किसके लेफ्ट में है, उन ग्रुप्स की पोजीशन क्या है, वो आरएस नोमेनक्लेचर से हमें पता चलती है। आरएस नोमेनक्लेचर को फाइंड करने के लिए दो स्टेप्स होते हैं। पहला तो सीआईपी रूल है, प्रायोरिटी रूल। सीआईपी का मतलब कान इंगोल्ड प्रिलोग रूल, प्रायोरिटी रूल जिसको बोलते हैं। इसमें हम जो कायरल सेंटर से जो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं चार, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, नंबर 1 नंबर 2, इसका पूरा सेट है और एक्सप्लेन हम लोगों ने कर रखा है। आप जो प्लेलिस्ट है आरपीएससी केमिस्ट्री, सॉरी स्टीरियो केमिस्ट्री, जो मेरे चैनल पे, उसमें आप जाकर के डिटेल में आरएस नोमेनक्लेचर के 4 वीडियोस हैं, उसमें जो 2 वीडियो है वो ट्रिक के हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। पूरी डिस्कस हो रखा है ये जो सीक्वेंस रूल है वो। अगला जो स्टेप है वो है व्यूइंग रूल। व्यूइंग रूल ये कहता है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो देखने वाले से दूर होना चाहिए। ये देखने वाला इधर से देख रहा है तो ग्रुप नंबर 1 है, 2 है और 3 है वो उसके सामने होना चाहिए, है ना। और ग्रुप नंबर 4 उसकी नजरों से दूर होना चाहिए। ठीक है, प्लेन के पीछे होना चाहिए, हम ये कह सकते हैं, देखने वाले से दूर होना चाहिए। ओके, ये आरएस नोमेनक्लेचर की शर्त है ना। उसके बाद ये जो 1 2 3 का जो ऑर्डर निकलता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। क्लॉकवाइज जो होगा तो आप जानते ही हैं, उसको आर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। यदि ये जो 1 2 3 का जो मूवमेंट है ना, 1 से लेकर के 3 तक जाते हैं, 2 से होते हुए यदि वो जो आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है वो रोटेशन, तो हम उसको एस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये आप जानते हैं, बेसिक बातें हैं। अब आरएस नोमेनक्लेचर के जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो फिशर प्रोजेक्शन में है, देखिए। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन से रिलेटेड जो मेरी ट्रिक है वो आप ले लीजिए, फायदे में रहेंगे। ये फिशर प्रोजेक्शन है एक मॉलिक्यूल का, इसको मैंने कन्वर्ट किया है वेज डैश फॉर्मूले में। ये इसका वेज डैश फॉर्मूला है ना, जो फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है वो है। अब इसमें देखिए फिशर प्रोजेक्शन में एक फिशर प्रोजेक्शन एक्चुअल में इस तरह का होता है, यानी कि फिशर प्रोजेक्शन में जो वर्टिकल लाइन पर जो ग्रुप्स होते हैं, देखिए जहां मैं बड़ा कर रहा हूं, इसको डार्क कर रहा हूं, वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप्स होते हैं वो प्लेन के पीछे होते हैं। जैसे ए और बी यहाँ पर क्या है, प्लेन के पीछे है, हम देखने वाले से दूर है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो ग्रुप्स होते हैं जैसे सी और डी है, ये देखने वाले की तरफ होते हैं। ये देखिए, ये देखने वाले की तरफ है, मतलब आपकी तरफ आ रहे हैं ये। ठीक है ना। जैसे आपके सामने यदि कोई क्या बोलते हैं, कोई भी गाय खड़ी है, उसके दोनों सींग आपकी तरफ आते हैं ना, ये वैसे सी और डी आपकी तरफ आए हुए हैं, ए और जो बी है वो पीछे की तरफ, प्लेन के पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ओके, तो अब आपको पता ही है आरएस नोमेनक्लेचर का जो व्यूइंग रूल है वो क्या कहता है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वो आपसे दूर होना चाहिए, यानी कि वो किस पे होना चाहिए, वर्टिकल लाइन पर ही होना चाहिए, इस तरह से जो पहले एग्जांपल में दिया हुआ है। यदि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो सही होगा, यानी कि जो आरएस नोमेनक्लेचर का रिजल्ट आएगा उसे ही हम सही मानेंगे। लेकिन यदि वो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसका मतलब वो प्लेन के पीछे नहीं है। आरएस नोमेनक्लेचर में ये नहीं चलता, वो प्लेन के पीछे ही होना चाहिए। यदि वो प्लेन के पीछे नहीं है, वो आपकी तरफ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसका मतलब आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वो उस केस में जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो जो भी आरएस नोमेनक्लेचर आएगा वो फिक्सिशियस होगा, वो झूठा होगा, वो फॉल्स होगा। रिवर्स इज ट्रू, उसका उल्टा सही होगा। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन भी तो उल्टी हो गई ना। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई यदि है फोर्थ ग्रुप, इसका मतलब वो किस पे है, आपकी तरफ आ रहा है वो, है ना। यदि हम इसको ड्रॉ करें तो ये इस तरह से हो जाएगा, वो आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि जो आइडियल सिचुएशन है आरएस नोमेनक्लेचर की उसके ऑपोजिट सिचुएशन है, इसलिए आप रिजल्ट को भी रिवर्स कर देंगे। रिजल्ट
जो आएगा वो फिक्सिशियस होगा, उसका रिवर्स होगा वो ट्रू होगा, ये इसको बोलते हैं रिवर्स रूल। ठीक है, इसका मतलब फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में कहां है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्या बोलते हैं, यस, जिसका हमें था इंतजार, आ गए हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू फर्स्ट ग्रेड 2011 का। ये जो क्वेश्चन है आरएस नोमेनक्लेचर आपको इसका निकालना है, बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले सीक्वेंस रूल के हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। ओएच की प्रायोरिटी, अच्छा ओएच की प्रायोरिटी 1 है, यहाँ पर ऑप्शन का जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा है, COOH का 2 है, और ये जो पूरा ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा हुआ उसकी प्रायोरिटी 3 है, और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 4 है। और इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये टॉप कायरल कार्बन मैंने बना दिया, 1 प्रायोरिटी इधर, 2 प्रायोरिटी इधर, 3 प्रायोरिटी इधर, और ये 4th प्रायोरिटी इधर। इसी तरह से बॉटम कार्बन भी बना देते हैं, है ना। बॉटम कार्बन के लिए आप समझ गए, ये जो OH है वो यहाँ पर है तो इसकी 1 प्रायोरिटी हो गई, 1 यहाँ आएगा। COOH नीचे है उसकी प्रायोरिटी 2 हो गई, और ऊपर वाले ग्रुप की पूरी 3 हो जाएगी, और हाइड्रोजन की 4th प्रायोरिटी हो जाएगी। ये बॉटम जो कायरल सेंटर है वो है, और ये टॉप कायरल सेंटर है वो है। अब इसमें देखते हैं 1 से 3 की तरफ जाना है 2 से होते हुए, ये देखिए ये हम ऐसे गए, और ये आप समझ रहे हैं ना, ये तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो इसका मतलब यहाँ पर एस होना चाहिए। अब देखते हैं फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है। फोर्थ प्रायोरिटी तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसका मतलब रिवर्स रूल यहाँ पर लगेगा, एस यहाँ पर सही नहीं है, आर होगा आंसर। अब नीचे वाला जो कायरल सेंटर है उसको देख लेते हैं, उसमें यस, उसमें आपके 1 से 3 की तरफ जाते हैं 2 से होते हुए, ये हम गए, ये हम गए, ये तो ये भी आप समझ रहे हैं ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होने से आपका एस आंसर होना चाहिए। अब फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वापस देख लो भाई, ये हाइड्रोजन ये रहा, कहां पर है ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसका मतलब रिवर्स रूल लगेगा। ये आपके प्लेन के पीछे नहीं है, देखने वाले से दूर नहीं है, तो एस सही नहीं है, आर सही होगा, इसका मतलब आर आर आएगा, आर आर। यस, एक और आर होने से आर 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 हो जाता है, ठीक है ना। ओके, कोई बात नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो ये 2R 3R इसका आंसर है, टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल था, फर्स्ट ग्रेड 2011, सॉरी 2013, कोई बात नहीं, फटाफट निकाल लेते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, 1 इधर, अब 2 इधर, और ये 3, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ है, लिख लेते हैं 2 1 3 4, हो गया ना ऐसे की ऐसे। फिर 1 से 3 की तरफ गए, ये देखिए गए, तो ये कौन सी मोशन है भाई, ये तो क्लॉकवाइज मोशन है। फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, फोर्थ प्रायोरिटी आपकी वर्टिकल लाइन पे है, इसका मतलब देखने वाले से दूर है, इसका मतलब जो आएगा वही सही होगा, और वो क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज में आर है, आर ही आंसर होगा, आर आर आर। अच्छा, आर 2 जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यस, तो फिर क्या चक्कर है, एक में 2 ब्रोमो 2 क्लोरो है, एक में 1 ब्रोमो 1 क्लोरो है। भाई नंबरिंग, यूपीएससी की नंबरिंग, कार्बन की नंबरिंग आपको आनी चाहिए, और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 देंगे तो ये जो कार्बन है इसको तो 2 ही देना पड़ेगा ना, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो सही है, 1 आंसर इसका सही है। यस, थोड़ा सा इन्होंने घुमाया है लेकिन हमें ये ज्यादा घुमा नहीं पाएंगे, है ना। ओके, तो केमिस्ट 2021 अच्छा क्वेश्चन है, आरएस नोमेनक्लेचर यहाँ पर पता करना है फर्स्ट और सेकंड के लिए। मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, साइड में लिखा हुआ भी है ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। प्रायोरिटी ऑर्डर आप डिसाइड कर लेना, है ना, मेरा कुछ गलती हो तो कमेंट में बता देना। ये देखिए 1 से 2 से 3 इधर आएंगे, ये 1 2 3, ये देखिए ये ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर आप जान रहे हैं ना, क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये जो मोशन है वो क्लॉकवाइज है। अब आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है, ये देखिए वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे है, इसका मतलब जो इसका क्लॉकवाइज का जो रिजल्ट है आर, वो ही सही होगा, तो ये तो हो गया आर। अब इधर इसमें आप जाएंगे 1 से 2 से 3, ये भी आपका भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप लेकिन इस बार कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसका मतलब जो आर आएगा वो रिजल्ट सही नहीं है, एस इसका सही होगा, तो आर एस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है ना। बाकी आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस का मुझे इंतजार रहता है। ध्यान से देखना जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एनी एस एनांसियोमेरिज्म, यानी कि कोई भी एस एनांसियोमर है, आरएस में से एस की बात कर रहा है ये, उसके लिए निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, जोर का झटका धीरे से इस तरह से देती है आरपीएससी ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से। नंबर 1 देखते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, कौन भाई, एस,
एस राइट में रोटेट करता है क्या? मैं बता देता हूं आपको। मेगा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। जो आर और एस है ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर देख करके बताते हैं, जबकि वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट में रोटेट कर रहा है या आपका लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, यानी कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लिवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस बोलते हैं, लिवो रोटेटरी को माइनस भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल चीज है। ये क्या है? प्रैक्टिकल चीज है। लेबोरेटरी होना, डेक्स्ट्रोरेटरी होना, ये कोई भी साइंटिस्ट चाहे कितना ही बड़ा हो, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला उसकी स्ट्रक्चर देख करके कभी नहीं बता सकता कि वो डेक्स्ट्रोरेटरी या लेबोरेटरी। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आर और एस क्या है? थ्योरेटिकल थिंग है। ये थ्योरेटिकल थिंग है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल थिंग है, इसलिए आर और एस का इससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि जो आर होता है वो डेक्स्ट्रोरेटरी होता है, एस होता है वो लिवोरेटरी होता है। ये बिल्कुल गलत है। आर और एस का आर और एस का ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। आर वाला माइनस भी हो सकता है तो प्लस भी हो सकता है, लिवो रोटेटरी भी हो सकता है तो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है। बात को समझो। इसी तरह से एस वाला भी प्लस माइनस में से कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। लिख लो, ठीक है। यस, तो ये बात सही नहीं है क्योंकि इसने ट्रू पूछी है। ये बात सही नहीं है भाई। आर और एस का ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट, जब वही सही नहीं है तो ये कहां से सही आएगी? इट इज ए रेसिमिक फॉर्म, नहीं भाई, रेसिमिक फॉर्म को डीएल से दिखाते हैं, है ना। तो रेसिमिक फॉर्म एस कभी अकेला रेसिमिक फॉर्म हो ही नहीं सकता। रेसिमिक फॉर्म तभी होगा जब दो एनांशियोमर का 50-50% हम मिला दें और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, ठीक है। ये एस अकेला कभी रेसिमिक मिक्सचर नहीं हो सकता, ये तो एक एनांशियोमर है। इट इज द मिरर इमेज ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग आर एनांशियोमर। यस, ये सही है। क्यों सही है? सुन लो जरा। एक कायरल मॉलिक्यूल के दो एनांशियोमर होते हैं, उनमें से यदि एक एस है तो दूसरा आर ही होगा। सुन लो, यानी कि एस और आर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर होते हैं। आर और एस में क्या रिश्ता है? एनांशियोमर का। एक ही मॉलिक्यूल के आर और एस में एनांशियोमर का रिश्ता है। और एनांशियोमर कौन होते हैं? स्टीरियो आइसोमर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, वो एनांशियोमर होते हैं। और एनांशियोमर में से एक यदि एस है तो दूसरा हमेशा ही आर होगा। बात समझो, है ना। इसलिए आर और एस एक ही मॉलिक्यूल के आपस में क्या रिश्ता है? एनांशियोमरिज्म का रिश्ता है। और एनांशियोमर कौन होते हैं? जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। इसका मतलब आर और एस क्या होते हैं? एक दूसरे की मिरर इमेज। ये बात बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल ओके है। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया है आरपीएससी ने। ऐसा क्वेश्चन आपको स्कूल लेक्चरर में देखने को बहुत ही आराम से मिल सकता है ना। ये क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं। इसी तरह से मैं एक चीज और बता दूं, यदि दो कायरल सेंटर हो, तो ये देखो मैंने अभी जो आर और एस बताया है ये तो एक कायरल सेंटर के लिए था। दो कायरल सेंटर होते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी देखिए कितनी होती है। दो कायरल सेंटर में भी डिफरेंट कायरल सेंटर, यानी कि नॉन सिमिलर कायरल सेंटर, नॉन सिमिलर कायरल सेंटर, नॉन सिमिलर टू नॉन सिमिलर कायरल सेंटर। ये लो, दो नॉन सिमिलर कायरल सेंटर हो गए। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। ये देखो, ये यहाँ पर CH3 लगाया, ये Cl लगाया, ये Br लगाया, ये CH3 लगाया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ये कायरल सेंटर जहां मैंने स्टार बनाया है, ये कायरल सेंटर, ये क्या है? दोनों नॉन सिमिलर कायरल सेंटर हैं, अलग अलग कायरल सेंटर, डिफरेंट कायरल सेंटर है। ऐसे में इसके चार क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर बनते हैं, क्योंकि नॉन सिमिलर कायरल सेंटर में जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का, वो होता है 2n, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला 2n। तो यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ नॉन सिमिलर कायरल सेंटर। वो कितने हैं? 2, तो 2 की पावर 2। और ये हो गया आंसर 4। ये तो बात हुई एक, ठीक है। तो 2 टू पावर n किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ कायरल सेंटर, सॉरी, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन केस द कंपाउंड हैविंग नॉन सिमिलर कायरल सेंटर, ठीक है। कंपाउंड में नॉन सिमिलर कायरल सेंटर होते हैं तो उसका फॉर्मूला। ये तो बात हुई एक। अब जब दो कायरल सेंटर होते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखिए, यानी कि इसके जो चार होंगे ना एनांशियोमर, वो कौन से होंगे? एक तो आर हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है एस, एक हो सकता है RS, और एक हो सकता है SR। ये चार पॉसिबिलिटीज है। अब इन चारों जो स्टीरियो आइसोमर हैं उनके बारे में, इनके आपस में क्या रिलेशन है वो देख लो। RR और SS ये ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, देख लो ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो ये एक दूसरे के एनांशियोमर होंगे। RS और SR ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी एनांशियोमर होंगे। तो फिर RR और SR इनका क्या रिश्ता है? ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है।
तो ये मिरर इमेज भी नहीं है, मिरर इमेज भी नहीं है तो ये डायस्टीरियोमर होंगे। बात समझ में आई है आपको? इसी तरह से ये भी क्या होंगे, डायस्टीरियोमर, क्योंकि ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। आर आर और एस एस देखिए ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है और एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो रिश्ता इनका क्या हो गया, एनांशियोमर। अब आप कहेंगे कि आर एस और एस एस का क्या रिश्ता है, आर एस और एस एस ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो मिरर इमेज भी नहीं है, मिरर इमेज जो नहीं है तो डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन जानते हैं ना, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो एक ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो मिरर इमेज एक दूसरे की नहीं है। तो देखिए आर एस और एस एस ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर तो हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है, इसलिए डायस्टीरियोमर। इसी तरह से आर आर और एस आर का रिश्ता भी क्या हुआ, ये भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हुए। ये ट्रिक याद रखना, एस के वर्मा ट्रिक है क्या पहचानने की कि भाई कौन किसका एनांशियोमर है, कौन किसका डायस्टीरियोमर है। यदि आपको आर एस पता है, यू कैन आइडेंटिफाई दैट विच वन इज डायस्टीरियोमर ऑफ विच वन, यानी कि कौन किसका डायस्टीरियोमर है, कौन किसका एनांशियोमर है, ये आप पहचान सकते हैं यदि आपको आर एस नोमेनक्लेचर पता चल गया है तो फिर आप एक क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट। ये मेरे पास एक आर आर है और एक कंपाउंड इसी का जो स्टीरियो आइसोमर है वो आर एस है, फटाफट रिश्ता इसमें बता दीजिए। मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर है, क्योंकि ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होते तो मिरर इमेज होते, मिरर इमेज होते तो एनांशियोमर होते, एनांशियोमर यदि कोई नहीं है तो वो डायस्टीरियोमर है। समझ जाना बात को, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016। भाई आर एस नोमेनक्लेचर पूछा है, यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर सारा करके, ये देखो यहाँ करके दोनों जो कायरल सेंटर है उनका मैंने कर दिया। ऊपर वाले कायरल सेंटर का इधर है, नीचे वाले कायरल जो सेंटर है 3 नंबर उसका इधर है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने कर दिया, आंसर भी मैंने यहाँ पर लगा दिया 2s और 3r। चेक कर लेना, गलत हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना ताकि मैं इसको सही कर पाऊँ। इसी तरह से इसका भी मैंने आंसर निकाल दिया है, ये भी 2016 में आया हुआ है। सेम तरह के क्वेश्चन देते हैं, बताओ लोग, है ना, सोचते भी नहीं है। यस, तो इसका भी मैंने प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया है। ये देखो बी आर की 1 है, सी एल की 2 है, इसकी 3 है, इसको यहाँ लिख करके ये जो आपका एच है फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसका मतलब जो रिजल्ट है वो सही नहीं है, उसका ऑपोजिट सही होगा, तो एस कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से इसका आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट आएगा वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है ना। तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आ रही है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर है, तो वही सही है। आंसर मैंने टिक कर दिया है 3 नंबर एस आर। आप चेक कर लेना भाई, क्वेश्चन ही तो सोल्व करने हैं, इसलिए ज्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं। इसका भी मैंने सोल्व कर दिया है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना या आप इसको ट्राई करके समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि आपको आंसर ये यदि 3 आंसर आपका नहीं मिलता है, कुछ और आ रहा है, तो उसको एक बार और चेक करना और फिर कमेंट में मुझे लिखना कि सर इसका तो आंसर आपने गलत निकाला है, ये तो ये होना चाहिए, ठीक है। इसका भी मैंने निकाल दिया है। ऊपर वाले कायरल सेंटर का स्ट्रक्चर इस तरह का है और नीचे वाले कायरल सेंटर की प्रायोरिटी ऑर्डर है वो इस तरह की है। प्रायोरिटी ऑर्डर लिख करके मैंने सारा ये कर दिया है आपके लिए। आप आराम से वीडियो रोक करके सॉल्यूशन कीजिए और आंसर मैच कीजिए। इसका ये टेक्निकल एजुकेशन 2020 में आया हुआ है, मैंने सॉल्यूशन भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। प्रायोरिटीज बता देता हूं, आप फटाफट इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं या देख लेते हैं फटाफट। ऊपर वाले कायरल सेंटर को देख लेते हैं, बी आर का नंबर 1। अब बताओ भाई, गड़बड़ हो गई ना। इसको प्रायोरिटी नंबर 2 दोगे या इसको प्रायोरिटी नंबर 2 दोगे, किसको दोगे भाई? इसी को देनी पड़ेगी नीचे वाले को, क्योंकि इससे क्लोरीन है वो ज्यादा एटॉमिक नंबर का है, इसलिए ये बंधा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये 2 होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का 3 प्रायोरिटी होगा, हाइड्रोजन का 4 होगा, ठीक है। अब यस, 1 से 2, 2 से 3 की तरफ हम गए तो ये डायरेक्शन आ गई आपकी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में आपके जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। इसका मतलब क्लॉकवाइज का जो आंसर आता है आर वो सही नहीं है, आपका एस सही होगा, ठीक है। अब नीचे वाले कायरल सेंटर का फटाफट देख लेते हैं। नीचे वाले कायरल सेंटर में आपका जो सीएल है वो 1 है, और इसी तरह से ऊपर वाला जो ग्रुप है वो पूरा 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 से 2 3 इधर आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। एंटी क्लॉकवाइज में आपके एस सही होना चाहिए, और लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है इसलिए एस गलत होगा, तो आर इसका सही होगा। एस आर आंसर है भाई, एस आर कहाँ है, एस आर, एस आर इसमें 2 है, यहाँ भी है एस आर और यहाँ भी एस आर है। तो अब हमें देखना पड़ेगा 2 पे कौन सा है, 3 पे कौन सा है। 2 पे हमारा एस है और 3 पे हमारा आर है, तो 2 पे एस है, 3 पे आर है, आंसर नंबर 2। बताओ, ये कोई क्वेश्चन पूछते हैं, ये टेक्निकल ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। टेक्निकल एजुकेशन जो लेक्चरर है 2011,
आपको आर फाइंड करना है, किसका, इसका, है ना। तो इसका भाई आर कॉन्फ़िगरेशन इन सबका फटाफट चेक कर लेना। आर किसका आ रहा है वो आप उसमें लिख देना। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट 2021 में अभी आया हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में भी आया हुआ है, 2 बार आ गया। बोलो सेम क्वेश्चन, इसका मतलब पेपर आजकल एक ही कोई बना रहा है, पता नहीं कौन बना रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रायोरिटी रूल थोड़ा सा आप ध्यान रखना। प्रायोरिटी रूल में ये जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की वजह से इसको प्रायोरिटी आप 1 दोगे। ये इसको प्रायोरिटी 1 मत दे देना कि इसमें ज्यादा ऑक्सीजन बॉन्डेड है, नो। प्रायोरिटी ऑर्डर पहले एटम पे यदि डिसाइड हो रहा है तो वही डिसाइड हो जाएगा। इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। ठीक है, और इधर इसकी 1 हो गई और इसकी 2 हो गई क्योंकि इससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इसकी 3 हो गई, है ना। और ये इस हाइड्रोजन की 4। अब आप निकाल लेना भाई आर एस क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मैं फटाफट निकाल के दे देता हूँ। 1 2 ऊपर, 3 नीचे, 4 इधर, तो 1 2 3 ये आ गया आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आया तो आर होना चाहिए, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है इसलिए क्या होगा, सही, एस सही होगा। तो पहले वाले का एस, ठीक है, तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब देखते हैं, इधर 1 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 4 नीचे है। इधर से इधर गए तो ये डायरेक्शन कौन सी आई, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आर आना चाहिए और यही सही होगा क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, तो आर सही होगा। तो एस आर कौन सा है भाई, फोर्थ आंसर है। मैच कर लेना भाई, वीडियो रोक करके पॉज करके सोल्व करना, मैच कर लेना, मुझे बता देना। ये फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में किस तरह से करते हैं, ये भाई फ्लाइंग वेज फॉर्मूला है, इसमें आपको आर एस निकालना आना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, ये जेई 2008 में आया हुआ है। अब आपको करना क्या है कि आपको जो आर एस नोमेनक्लेचर का मेन पॉइंट है कि फोर्थ जो प्रायोरिटी का ग्रुप है वो आपकी नजरों से दूर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आप कैसे देखेंगे, यहाँ आप निकालना है और इसको आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो देखिए, इसको नंबर 2 दे लेते हैं, इसको नंबर 3 दे लेते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप हाइड्रोजन डैश्ड वेज से बना हुआ है ना, इसका मतलब ये ऑलरेडी प्लेन के पीछे है, देखने वाले से दूर है, तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा वही सही होगा। अब आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, OH की नंबर 1 होगी और उसके बाद में नंबर 2 किसकी होगी, यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है। इससे इस कार्बन से एक कार्बन है, एक ही ऑक्सीजन बॉन्डेड है, इससे 2 या 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, 3 हो जाएंगे क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, एक वैसे बॉन्डेड है। प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेना आप, ठीक है। ज्यादा समझना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर का। यस, इसकी 2 प्रायोरिटी होगी और इसकी पूरे की 3 प्रायोरिटी होगी। तो ये 1 इधर है ना, 2 इधर और 3 इधर और फोर्थ पीछे है, तो ये चले गए। ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसका मतलब आर सही होगा। पहले वाला आर आएगा तो दूसरे वाला, अब इसमें देखिए दूसरे वाले की प्रायोरिटी OH की ज्यादा होगी ना, तो OH इधर है, COOH, यस। उसके बाद में COOH की 2 नंबर की इधर होगी, 3 नंबर की प्रायोरिटी इधर। तो 1 2 3 ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एस आना चाहिए। एस यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप सॉलिड वेज से बॉन्डेड है, इसका मतलब ये आपकी तरफ है, आपकी तरफ है तो आप रिजल्ट को रिवर्स कर देंगे और आपका आर सही हो जाएगा। तो आर 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 बी आंसर होगा, चेक कर लेना, मिला लेना, गलत हो तो बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट, यस, ये कह रहा है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसके तल को कौन सा रोटेट करेगा, यानी कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। बहुत सिंपल सी बात हो गई, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं भाई, कायरल जो होते हैं। कायरल कौन से होते हैं, जिनमें कायरल जो कार्बन है उसके चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम है, ये भी कायरल नहीं है। यहाँ ये दोनों ग्रुप सेम है, ये भी कायरल नहीं है। यहाँ ये इसमें मिरर प्लेन आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये भी कायरल नहीं है। और ये जो कार्बन है इससे चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट जुड़े हुए हैं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये कायरल है, यानी कि यही ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर देगा। यही आंसर सही है। अच्छा क्वेश्चन था, होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द आर एस, अब मैं नहीं निकालूंगा भाई, ये मीजो कंपाउंड है, जरा ध्यान रखना, ये मीजो कंपाउंड है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। 2 सिमिलर कायरल सेंटर है, ये देखो, ये कायरल सेंटर जहां मैंने स्टार बनाया और ये कायरल सेंटर, दोनों सिमिलर है। सिमिलर मतलब दोनों से जुड़े हुए ग्रुप्स क्या है, सेम है। सिमिलर कायरल सेंटर है और बीच में प्लेन पास हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड हुआ, मीजो। और मीजो में हमेशा ध्यान रखना, एक आर होता है तो दूसरा एस होता है, तो आप एक का निकाल लो, इसका मैंने इधर लिख दिया है प्रायोरिटी ऑर्डर से, आप निकाल लेना, और नीचे वाले का उसका ऑपोजिट आएगा। ठीक है, तो मीजो है तो ये उत्तर, ये दोनों तो उत्तर होने का सवाल ही नहीं होता। अब आपको
अब ये लो भाई, इन्होंने ऑप्शन भी सही नहीं बनाए है ना, मैं बिना निकाले इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, कैसे? मीजो में, अब ये मीजो कंपाउंड है तो न तो इसका नंबर 2 हो सकता है न नंबर 3, क्योंकि मीजो हमेशा RS या SR होता है। ठीक है, अब 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 आपको 2 पे R रखना है या 3 पे S रखना है, या 2 पे R या 4 पे S? भाई फोर्थ कार्बन पे तो निकालना ही नहीं है कुछ, या तो यहाँ इसको 1 दोगे तो इसको 2, इसको 3 और इसको 4, यही तो है कार्बन की नंबरिंग। तो 2 और 3 पे ही निकालना है, तो 2 और 3 पे। ये किसका क्वेश्चन है भाई? टेक्निकल असिस्टेंट ये तो बनाने वाले ने सही नहीं किया भाई, गलती करी है ना? बिना निकाले आंसर आ रहा है 2R3S, निकालने की जरूरत ही नहीं है। मेरी ट्रिक को पकड़ पकड़ लिया ना आप लोगों ने? मीजो कंपाउंड में एक हमेशा ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है दोनों का, कार्बन्स का। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन। 2 कंपाउंड दे दिए, दोनों के बीच का रिश्ता पूछा है इन्होंने, क्या रिश्ता है दोनों के बीच में। अभी ये एग्जाम आपको पता है 2022 वाला कब हुआ है? पिछले महीने हुआ है, यानी कि कब? जुलाई में। सोचो इतनी जल्दी मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ गया। यस, तो 2 कंपाउंड है, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे? RS निकालो, और जो एसके वर्मा ट्रिक मैंने आपको दी थी उससे कर लो। तो पहले इसका RS निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने ये प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से बना दिया है ना? आप इसको चेक कर लेना, सोल्व कर लेना। 1 2 3 आप इधर जाएंगे और ये वर्टिकल पे है, इसका मतलब जो आएगा वही सही होगा। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होने से S इसका सही है। इसका 1 2 3 ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन ये R जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है ये हॉरिजॉन्टल पे है, इसका मतलब एस का ऑपोजिट R सही है। ठीक है, तो ये तो हो गया SR। ठीक है, SR। अब इसका देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 इधर से इधर गया, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और तो S होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पे है तो R सही होगा। उसका रिवर्स यहाँ पर पे भी 1 2 3 ये भी वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्या चक्कर है भाई, सब में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब जो S आना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज का, उसका ऑपोजिट R सही है, तो ये RR है। तो कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया? SR और RR। देख लो भाई, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं है। ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसका मतलब ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब ये एक दूसरे के एनांशियोमर नहीं है, इसका मतलब ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर हैं। जो स्टीरियो आइसोमर, जो ऑप्टिकल आइसोमर एक दूसरे के एनांशियोमर नहीं है, जो स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे के एनांशियोमर नहीं है, वो एक दूसरे के डायस्टीरियोमर होते हैं। आंसर नंबर 2, ध्यान रखना, बच के रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आपको RS पता है तो आप निकाल सकते हो क्या? आप निकाल सकते हो उसका क्या बोलते हैं, यस, 2 कंपाउंड के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो, है ना? इसको कर लेना भाई, मैं नहीं कर रहा, है ना? ये नहीं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऊपर। ये भी बड़ा गजब का क्वेश्चन है टेक्निकल एजुकेशन 2020 में, कि मीजो टार्ट्रिक एसिड और डी टार्ट्रिक एसिड में क्या रिश्ता है। देखो, जो भी मीजो कंपाउंड होता है ना, उसके 3 ही आइसोमर होते हैं, उसके 4 नहीं होते हैं। देख लो, समझ लो बात को, है ना? मैं समझा देता हूँ आपको, कहाँ पे है मीजो की कहानी, ये रही। मीजो में 2 सिमिलर कायरल सेंटर होते हैं। 2 सिमिलर कायरल सेंटर का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर ये देखो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। अब 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन में 2 BR है, ये देखो, है ना? इनको सेम साइड रख दो। ठीक है ना? एक बार इसके 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो इनको सेम साइड रख दो या इनको अपोजिट साइड रख दो। अब ये इसकी मिरर इमेज है, तो ये दोनों 2 कंपाउंड तो ये हो गए, ये इसकी मिरर इमेज है। लेकिन आप देखो, ये दोनों कंपाउंड सेम ही है। कौन? 1 और जो 2 नंबर है वो सेम है, 3 और 4 है वो आपस में एनांशियोमर है। तो टोटल यहाँ पे कंपाउंड कितने हुए? ये तो मीजोफॉर्म है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ना? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, मीजोफॉर्म है। ये दोनों एक ही है, 1 और 2, ये मीजोफॉर्म है। इसके अलावा एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, इसका मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हुए? 3 हुए। ध्यान रखना, यदि 2 सिमिलर कायरल सेंटर हो, है ना, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, कायरल सेंटर यदि 2 हो, ठीक है, कायरल सेंटर कितने? 2, तो आपको देखना है वो सिमिलर है कि नहीं है। यदि वो सिमिलर कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर से जुड़े हुए ग्रुप एक ही है ना, तो उसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर 3 होंगे। टोटल कौन से? एक तो मीजो होगा, मीजो मीजो जो कि RS या SR होगा, इसके अलावा एक RR होगा, एक SS होगा। बात समझ में आ गई? यस। यदि 2 नॉन सिमिलर कायरल सेंटर है, नॉन सिमिलर का मतलब दोनों से जुड़े हुए ग्रुप अलग होंगे, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, यानी कि एनांशियोमर के 2 जोड़े बनेंगे। उसमें पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? RR SS SR और
RS, ये 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी उसमें, ठीक है, इनकी हम बात कर चुके हैं। तो ध्यान रखना, सिमिलर में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 3, यदि नॉन सिमिलर हैं और 2 हैं तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 4। ये हमने किसकी बात की है? 2 कायरल सेंटर वालों की बात की है, ठीक है, जिनमें 2 कायरल सेंटर है। यस, अब इनका रिश्ता क्या है भाई? ये जो मीजो हमने बनाया, मीजो जो हमने बनाया, जो RS या SR है, उसका SS और RR से क्या रिश्ता है? तो भाई आप देखो जरा, ये ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं है। ये ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है क्या? नहीं है। तो ये मीजो जो है वो SS और RR दोनों के साथ ही डायस्टीरियोमर का रिश्ता है इसका। और SS और RR का आपस में क्या रिश्ता है? ये देखो, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के एनांशियोमर। तो ये चीज ध्यान रखना आप, है ना। ये जो सिमिलर कायरल सेंटर वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो अब देख लो, मीजो का डी के साथ क्या रिश्ता है भाई? ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कौन से? SS और RR। अब इनमें से एक तो डी है और एक एल है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इन्होंने केवल डी दे दिया, अब हमें नहीं पता यहाँ पर डी कौन सा है, एल कौन सा है, हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि डी और एल बताना एक प्रैक्टिकल थिंग है, वो प्रैक्टिकल करके ही पता चलता है, ऐसे पता नहीं चलता। तो मीजो टार्ट्रिक एसिड का डी के साथ, यानी कि डी तो आपका या तो SS है या क्या है? RR, और मीजो आपका हो गया SR। तो इनका क्या रिश्ता है भाई? आप जान गए ना, डायस्टीरियोमर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन से आपका नॉलेज बढ़ता है। अब ये मेरे ख्याल से हम कर चुके हैं टेक्निकल एजुकेशन 2020 का, नहीं कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, आप कर लेना, कमेंट में आंसर लिख देना। 2011 स्कूल लेक्चरर, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनटू ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अरे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव में, तो भाई ये तो रेसिमाइजेशन होगा, है ना, रिजोल्यूशन तो नहीं होगा। रिजोल्यूशन का मतलब पता कर लेना, इन्वर्जन भी नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट करते हैं इसमें, तो R को S को R, रिजोल्यूशन में दोनों एनंशियोमर को सेपरेट करते हैं। एसिमेट्रिक सिंथेसिस में नहीं, रेसिमाइजेशन है, जिसमें 2 एनंशियोमर या जो 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दो जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं उनका 50% हम मिक्स कर देते हैं, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है कंपाउंड, ठीक है। तो आप यस, फर्स्ट ग्रेड में ही वापस आया हुआ है। दो टू आइसोमर आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, उनको क्या बोलते हैं? अरे भाई, मिरर इमेज जो होते हैं उनको एक दूसरे के एनांशियोमर बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। 2011 में इसने बोला है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन लैक्टिक एसिड। अरे भाई, लैक्टिक एसिड में बेचारे में एक ही कायरल सेंटर होता है, तो 2 ही इसके ऑप्टिकल आइसोमर होंगे ना, एक डी फॉर्म होगी, एक एल फॉर्म होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यही होगा। हाँ, तुम टार्ट्रिक एसिड का पूछते तब दिक्कत होती, है ना। टार्ट्रिक एसिड में तो मीजो स्ट्रक्चर बनती है ना, तो 3 होगा, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि वो सिमिलर कायरल सेंटर वाला केस हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड का। यदि नॉन सिमिलर होगा तो 4 होगा, ध्यान रखना, हम बात कर चुके हैं ऊपर। फिर से केमिस्ट का जो एग्जाम था, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है इस एग्जाम के, 2021 का वापस एक क्वेश्चन आ गया है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए स्टीरियो आइसोमर। अच्छा, स्टीरियो आइसोमर ही नहीं है कोई, तो स्टीरियो आइसोमर तो आप जानते हैं ना कितने तरह के होते हैं स्टीरियो आइसोमर। एक तो जियोमेट्रिकल आइसोमर भी होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर भी होते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, है ना। ये स्टीरियो जो आइसोमरिज्म के टाइप आप जानते हो ना, मेन तो होते हैं कॉन्फॉर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल, 2 टाइप होते हैं, और कॉन्फिगरेशनल के 2 टाइप होते हैं, ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल, ये होते हैं, ठीक है। तो अब ये सबसे पहला ये कंपाउंड देखते हैं, तो जियोमेट्रिकली दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा। ये सिसो ट्रांस जो डबल बॉन्ड है ना, उसकी वजह से इसमें सिसो ट्रांस यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ये स्टीरियो आइसोमर है, नो प्रॉब्लम। ये आपका देखो साइक्लोहेक्सेन है, इसमें आपके कॉन्फॉर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म है वो पॉसिबल है, और ये कॉन्फॉर्मर बनाएगा, कॉन्फॉर्मेशंस बनाएगा जो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर होते हैं, तो ये भी स्टीरियो आइसोमर दिखाता है, स्टीरियो आइसोमर है। ये देखो आप, इसमें चारों जो ग्रुप हैं वो सेपरेट हैं, है ना, अलग अलग हैं, इसका मतलब ये कि कायरल मॉलिक्यूल है और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, इसका एक एनांशियोमर भी होगा, यानी कि ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। यानी कि ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर है, ये आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर दिखाएगा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और ये आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, है ना, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो देखो, न तो इसमें डबल बॉन्ड है, इसने जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं दिखाएगा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी नहीं दिखाएगा, और दूसरा ये आपका जो क्या बोलते हैं, दोनों सिमिलर, इसमें 2 ग्रुप सेम हो गए ना, इसलिए ये एकायरल मॉलिक्यूल है, इसलिए ये आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं दिखाएगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं दिखाएगा, तो ये कोई भी स्टीरियो आइसोमर इसका नहीं होता है, ये हमारा आंसर है। इसने यही तो पूछा है, नॉट नॉट पूछा है ना, नॉट, हाँ, तो इसका कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं होता, 4th ऑप्शन का। अच्छा क्वेश्चन था,
प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए इसमें। ये भाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था केमिस्ट 2021 का। ये क्वेश्चन आ सकता है फॉर द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर इन्होंने दे दी, 5 कार्बन की है क्या, 5 कार्बन की है। देयर एग्जिस्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ये देखो बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया इन्होंने। इस स्ट्रक्चर को यदि आप कन्वर्ट करोगे तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर आएगी जिसमें 2 CH2 जो Br होंगे ना वो ऊपर होंगे, है ना, और बीच में ये देखो ये ग्रुप तो हो गए सेपरेट, बीच में CHCl, फिर CH2, फिर CHCl और ये वाला CH2Br। ठीक है, आपको पकड़ में आ गया होगा जो मैंने कन्वर्ट किया है। स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो रोक करके चेक कर लेना। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले इसमें स्टीरियो नंबर ऑफ कायरल सेंटर पता करने हैं। नंबर ऑफ कायरल सेंटर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर आप पता करोगे तो इसमें 2 आएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर एक तो यहाँ जहां मैं स्टार बना रहा हूँ, एक ये कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप अलग अलग हैं। ये जो बीच वाला है ये कायरल सेंटर नहीं है, देख लो, क्योंकि इससे दोनों जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो एक ही टाइप के हो गए, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, अब 2 हो गए तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे। इसमें यदि नंबर ऑफ कायरल सेंटर सिमिलर हैं तो स्टीरियो आइसोमर 3 होंगे, नॉन सिमिलर हैं तो स्टीरियो आइसोमर 4 होंगे। ठीक है, तो अब चेक करते हैं वो जो दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं वो क्या है, जो दोनों क्या बोलते हैं कायरल सेंटर हैं, वो आपके सिमिलर हैं या क्या है, डिफरेंट है ना, नॉन सिमिलर हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप देखो, मेरे ख्याल से ये कायरल सेंटर जहां मैं अभी टिक कर रहा हूं और ये कायरल सेंटर जहां अभी टिक कर रहा हूं, ये दोनों सिमिलर है क्योंकि इनसे जुड़े हुए ग्रुप सेम है, सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। वही ऊपर एक क्लोरीन, नीचे भी एक क्लोरीन, वही एक CH2Br, या यहाँ भी CH2Br, वही हाइड्रोजन, वो यहाँ भी हाइड्रोजन। इसका मतलब ये दोनों कायरल सेंटर सेम है, इसका मतलब सिमिलर कायरल सेंटर। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने आएंगे, 3 आएंगे। ये लो साहब, ये इसका 2 उत्तर आ गया। ठीक है, अब 3 कौन कौन से हैं ये मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखा है। ये जो स्टीरियो आइसोमर है इसमें एक प्लेन पास हो रहा है, देखो, इसका मतलब ये एक आपकी मीजो स्ट्रक्चर है और ये आपका एक SS होगा इनमें से और एक इनमें से RR होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये दोनों इसमें तो देखो मैंने CL को सेम साइड रख दिया है। ठीक है, CL को क्या रखा है मैंने, सेम साइड रखा है, और इसमें Cl को ऑपोजिट साइड रख दिया और ये इसकी मिरर इमेज हो गई। तो ये आपस में एनांशियोमर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इस तरह से टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, 3 हो गए। एक तो एनांशियोमर का जोड़ा हो गया और एक आपका मीजोफॉर्म हो गई। ठीक है, बीच में से प्लेन पास हो रहा है, देख लेना जरा, है ना, दोनों हाइड्रोजन, ये जो CH2 ग्रुप है यहाँ से प्लेन पास हो रहा है और ये मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, ये मीजो स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन था जो हमने अभी अभी किया है। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री 2016 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एनांशियोमर आर डिफरेंट। अच्छा, एनांशियोमर की कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो सुन लो भाई, सुन लो, एनांशियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, एनांशियोमर का सब कुछ सेम होता है। एनांशियोमर की सिर्फ एक चीज डिफरेंट होती है, वो होती है डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि दोनों एनांशियोमर में से एक आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एक आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। यही एनांशियोमर में डिफरेंस होता है, इसके अलावा एनांशियोमर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो एनांशियोमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, एनांशियोमर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, एनांशियोमर की डेंसिटी सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती। डिफरेंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कि 2 एनांशियोमर में से जो D होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, वो आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और एक L होगा वो आपका लिवो रोटेटरी होगा, वो ऑप्टिकल जो ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन है वो उसकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो आप समझ गए एनांशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। एनांशियोमर में एक ही डिफरेंस होता है, उनके ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, और जो डायस्टीरियोमर होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ध्यान रखना भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट किसकी, आपके डायस्टीरियोमर की, इसीलिए डायस्टीरियोमर्स को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सेपरेट इजीली कर सकते हैं। ये जेई का क्वेश्चन है, आंसर इसका निकाल लेना, कमेंट में लिख देना। अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो नेसेसरी लंबा हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो गए। RS जो नोमेनक्लेचर का जो वीडियो है वो हमारा पूरा हो गया। EZ नोमेनक्लेचर का आने वाला है, करते रहिए मेरे साथ तैयारी, और थोड़ा सा वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।